चलिए, अवतार परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। और सबसे मेरे लिए खुशी की बात तो यह है कि पहली बार ईश्वर ने हमको ऐसा मौका दिया कि हम ऐसे लोगों को मार्गदर्शन देने जा रहे हैं जो मेरे ही पेशा से जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिल करके इतना बढ़िया से तैयारी किया जाए कि तो रिजल्ट तो दिया ही जाए, लेकिन एक समाज में एक मैसेज भी दिया जाए कि बेहतर शिक्षा ही जो आखिर नीतीश कुमार आप लोग से बदला ही ले रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि नहीं? आप लोग भी तंग किए हैं तो उस तंग का देख लीजिए क्या कर दिए एकदम। मैंने समझिए कि अब उनको राज्यकर्मी का अपने आप दर्जा देना चाहिए। तेजस्वी का सरकार बना तो हमें उम्मीद था कि मिल जाएगा, क्योंकि वो भी कह के आए थे, लेकिन आने के बाद ऐसा लोचा लगा दिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, इससे एक फायदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो अपने अधिकार में है वही ना सोचेंगे, दूसरे का अधिकार का बात थोड़ी सोच सकते हैं। एक फायदा ये होगा कि आखिर आप आज सीरियस हुए ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत बेहतर नॉलेज है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा पॉलिश करना है ना। क्योंकि आप जिस पेशे से हैं उसमें सवाल जिस लेवल का आएगा उस थोड़ा सा उससे हाई लेवल का आएगा। हम लोग ऑलरेडी उस पेशा से हैं, उसी लेवल का पढ़ाते ही हैं, तो अब शायद हम लोग मिल बैठेंगे तो हमको लगता है कि आसानी से हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे इसमें हमको बड़ा बाधा ये लग रहा है कि समय काफी कम दिया है। और मेरा अनुमान है, मेरा भी अनुभव बीपीएससी का एक लंबा रहा है ना, कि कह रहा है भले चिल्ला रहा है लेकिन एग्जाम लेगा नहीं अगस्त। इसलिए कि इतना फॉर्म गिरेगा, सबका सेंटर तैयार करना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, उसको कम से कम 6 महीना का समय खुद ही लगेगा। बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव वे में सोच रहे होंगे तब कम से कम, है ना। और दूसरा, आयोग का एक यही काम नहीं, नया काम मिल गया आयोग को। आयोग जितना काम था उसी काम को सही से नहीं कर पा रहा था, ये तो नया काम, और ये बहुत विशालकाय काम है। लगभग 1.5 लाख टीचर का बहाली करना बीपीएससी के थ्रू में, तो उसके लिए कम से कम 10 लाख फॉर्म गिरेगा, 5 ही लाख गिरेगा। उस सबका बच्चे का सेंटर तैयार करना, क्वेश्चन अरेंज करने में टाइम लगेगा। आप पहले तो फॉर्म भरने का महीना दिन डेट दीजिएगा, उसके बाद उसका स्कूटी वगैरह करके फिर एडमिट कार्ड इशू करने से पहले स्कूल से परमिशन लेना होता है, उसका परमिशन ले करके फिर एडमिट कार्ड जारी करके सेंटर व्यवस्था करना इतना आसान हमको नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए ठीक है अगस्त सितंबर हल्ला है, लेकिन हम लोग भी प्रयास उसी का करेंगे। हम लोग को अगर समय मिलता जाएगा तो हम लोग भी थोड़ा विस्तार से और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ये बात हो गया कि समय बहुत कम है। सच्चाई कहा जाए तो इतने समय में एगो हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग ढंग से। अगर तरीका से पढ़े, जैसा बीपीएससी का नाम है और जिस लेवल का सवाल बीपीएससी पूछता है, उस लेवल को पकड़ने के लिए हम लोग के पास कम से कम 12 से 15 महीने का समय होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब समय जो दिया है हम लोग को मैनेज उसी में ना करना है ना, इस तरीका से सोचना है। तो उसको तो हम लोग करेंगे, देखेंगे, उसके लिए भी मेरे पास स्ट्रेटजी है। दूसरा एक समस्या हमको ये दिखाई दे रहा है, जो हम तो कभी इससे जुड़े नहीं थे, लेकिन ऊपर वाला का कृपा क्या हुआ कि हमको शाम में संजोग से समय मिल गया है, कुछ कारण से मिला नहीं है, लड़के लिए हैं। तो हमने इसका अध्ययन किया तो पाया कि इसमें 3 अटेम्प्ट का शायद बात है। थोड़ा आप लोग भी मेरा मदद कीजिएगा, है ना। ये नहीं कि सर है तो सब कुछ जानते होंगे ना, हम गूगल नहीं है, हम भी एक इंसान है, तो आप लोग से ही मदद लेंगे। तो शायद इसमें 3 ही अटेम्प्ट है ना। ये बहुत ही मतलब समझिए कि दिखा रहा है कि बदला लेने वाला बात। तो 3 अटेम्प्ट, इस मुद्दे पे वो केस में फंस जाएंगे नीतीश कुमार, गारंटी है। कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग खुद केस किए कई बार इस पर बीपीएससी में। हम लोग अभी जब बीपीएससी देते थे क्वेश्चन को लेकर के, इस सब को लेकर के, तो इस मुद्दा पे तो केस होगा ही होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के लोग कहेंगे कि हमें 3 क्यों। मान लें जनरल को आप 3 दिए तो हमें 5 दीजिए, 8 दीजिए, 9 दीजिए। तो इस तरह का कुछ अभी तक तो जारी नहीं हुआ है ना। अभी तक जो जारी हुआ है शायद सबके लिए 3 अटेम्प्ट का बात है ना। तो ये मैटर कोर्ट में भी जा सकता है और इसकी संभावना 90% प्लस है। देखिएगा वो होगा वही जो कह रहे हैं, क्योंकि एक छोटा मोटा अनुभव है। तो 3 अटेम्प्ट को लेकर के हमको लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएगा।
अब कोर्ट में जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग के पास समय मिल ही जाएगा। हम चाह रहे हैं किसी भी हाल में 6 से 8 महीना समय हम लोग को मिल जाए, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय तो दे पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो है ना। तो इस तरीका से ये दूसरा समस्या हो गया। तो हम लोग एक प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 3 अटेम्प्ट जो मिला है स्पेशली हमें, हमारे ही छात्र के लिए मिला है, सबके लिए है। तो सबके अंदर भय है, ये डर तो सबके अंदर है, तो सब लोग हौच पौच की स्थिति में है। बहुत से लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, आप देखिएगा, बहुत से लोग फॉर्म भर के रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे ना नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर अगस्त में भी एग्जाम होता है, जब भी फॉर्म आएगा फॉर्म तो भरेंगे भरेंगे। ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। एक होता है ना कि सोचता है लोग कि ना पहला दिन बड़ा सिनेमा लागेला, बड़ा भीड़ रहेला, पता चलेला वो दिन क्यों कुछ नहीं के है ना। तो वही हाल होने वाला है शायद, कि इतना ज्यादा चर्चा है इसका कि 3 अटेम्प्ट का बात है, तो सभी लोग सोच रहे हैं कि बचा के रखा जाए, तैयारी करके दिया जाए, भले 2 साल। और खासकर जो लोग नौकरी में, उनको क्या टेंशन, वो सोच रहे 2 साल बाद सही, लेकिन हमारा कन्फर्म हो, है ना। तो हम लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, इतना काम आप लोग करिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर भी जाएंगे और वहां जाने के बाद देखेंगे कि कितना % लड़का आया है। अगर 50% से कम आया है, डायरेक्ट एग्जाम जाके बैठिए। ज्यादा आया है, तैयारी अच्छा लगेगा तो बैठिएगा, नहीं तो वहां से रिटर्न आ जाइए। बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ एग्जाम पास करने के लिए ज्ञान के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेटजी को भी अपनाना पड़ता है। बिना स्ट्रेटजी को अपनाए आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट पढ़ के निकाल लेंगे, 1 से 1 तीसमार खान लोग है कि नहीं, तो उस तरीके से नहीं। तो हम लोग थोड़ा इस पर भी काम करें। अब एक और बात जो सुन रहे हैं कि 1 से 5 और फिर हाई, फिर वो वाला क्या क्या झमेला है, उसको हमने सामने रख दिया है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो आप लोग को शायद ये तो सब पता ही है, एक बार रफली मेरे मुंह से भी सुन लीजिए, है ना। जो भाषा का विषय है, इस विषय में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो यह पेपर होगा भाषा का 2 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट है जिसमें अंग्रेजी के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन शायद होंगे इसके, है ना। और दूसरे पार्ट मैंने पेपर फर्स्ट के ही, इसके दूसरे पार्ट में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ज्यादातर लोग हमको लगता है तो हिंदी होगा या उर्दू होगा, बांग्ला तो होने का इधर का ये नहीं है। वो सब पूर्णिया उर्णिया और अररिया साइड का जो लोग होता है ना, बिहार का, जो बिहार के बॉर्डर पे सटा है, वो सब लोग रखता है ना। हम लोग तो हिंदी ज्यादातर लोग रखते हैं, तो 75%। अब देखिए ये दोनों पेपर, दोनों पार्ट मिला के यहां पर भी बड़ी मार चल रहा है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो मेरा अभी आयोग भी क्लियर नहीं किया है, तो मेरा जो अनुभव कह रहा है इस जी हो गया है, क्या बताया गया है, मिला के होना चाहिए। बिल्कुल यही हमको भी लग रहे हैं, करेगा ही नहीं तो बाप रे और ज्यादा परेशानी है। इस पत्र का अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि 75 क्वेश्चन हिंदी का है। अगर मान लीजिए जिनका इंग्लिश एकदम बोल है, उनको डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग भयभीत हो गए थे इसको लेकर के कि 30% क्या पता हमसे होगा कि नहीं होगा, और चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखिए क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी विवाद है। बात समझ रहे हैं ना। जब तक आयोग खुद के अपने वेबसाइट पे नहीं डालेगा ना, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस भाषा का मतलब जो है ना, आपको बता दें, इस पत्र का, यानी ये पत्र भाषा पत्र है, भाग का नहीं लिखा है कि प्रत्येक भाग में 30% लाना है। हम तो पहली नजर पढ़ के हम बता दिए, तो कुछ अंग्रेजी के टीचर मेरा विरोध कर दिए, बोले ना आप अंग्रेजी को हमेशा खराब मानते हैं। हम बोले भाई हमको यही समझ में आ रहा है तो हम क्या करें। अब अंग्रेजी वाला जबरदस्ती कर रहा ना, आप भी कहिए कि अंग्रेजियों में लाना जरूरी है। हम बोले हमको अभी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पत्र का मतलब भाग 1 प्लस है ना। इस पत्र में 2 भाग होंगे। सुनिए आप ही लोग, रीजनिंग है ये। इस पत्र में 2 भाग होंगे। तो जब कह रहा है यहाँ क्लियर कि इस पत्र में, और यहाँ फिर बात कर रहा है इस पत्र का, तो टोटल का ना 30% हुआ। ये तो क्लियर कैसे किया है, झूठों का विवाद पैदा कर दिया कुछ अंग्रेजी का टीचर पटना वाला सब, समझे। तो इतना नंबर लाना जरूरी है, ऐसे अंग्रेजी तो नहीं पढ़ो लड़का भाई। अरे बड़ी ने रखड़ा होता है, मत पूछिए। अभी तो भीतरिया गहराई का बात बताएंगे, बीपीएससी का तो आश्चर्य होगा। विषय को कैसे बूम कराया जाता है, टीचर लोग पैसा पहुंचाता है। जब हिस्ट्री से रिजल्ट खराब होगा
तो हिस्ट्री के टीचर लोग का सर तनी हमनियों पर ध्यान दिया हो, है ना, ये सब बहुत तरह का चलता है। तो जब यहाँ पे मतलब हम जब इसको पढ़े ना तो हमको यही लगा लिख रहा है कि इस पत्र के 2 भाग होंगे, तो 2 भाग होंगे तो दोनों भाग में अगर अलग अलग 30% लाना रहता तो यहाँ क्लियर लिखता, लेकिन यहाँ तो लिख रहा है इस पत्र का अर्थांक, यानी कि टोटल का। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? विरोध कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग हम छात्र नहीं मान रहे हैं, शिक्षक मान रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग विरोध कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो ये लिख दिया इस पत्र का अर्थांक, तो इस पत्र का अर्थांक का मतलब हो गया सीधे कि अब दोनों मिला करके अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया है ना, कि हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का भी व्यवस्था, कोशिश क्या करेंगे, हम इंग्लिश के टीचर से बात भी कर लिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बर्बाद जियान थोड़ी हो जाला, हमारे इतने कहे का मतलब है हम ये सिद्धांत पे चले, जब मानता नहीं थोड़ा ज्यादा पढ़ ले तो जियान ना हो जाएगी, है ना। ज्यादा कमायल ना ज्यादा पढ़ल जियान, ज्यादा खायल जियान होला, लेकिन ज्यादा पढ़ल आ ज्यादा कमायल जियान ना होला, तो तनी ज्यादा ही पढ़ लिए तो का हो जाएगी। हाँ, अब आइए सामान्य अध्ययन, 150 क्वेश्चन 2 घंटा है ना, और 150 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसमें प्राथमिक गणित है, मानसिक यानी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता ये भी रीजनिंग में आ जाएगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय, ये देखिए क्या किया है, बेहुदा ही किया है। जब सामाजिक विज्ञान यहाँ लिख दिया है तो राष्ट्रीय आंदोलन लिखने की इसको जरूरत है कि नहीं? क्या? और फिर भूगोल भी लिख दिया है, तो ये कहना क्या चाह रहा है? बीपीएससी है, चलेगा इतना, है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग मतलब है उस लेवल के, मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। तो जब सामाजिक विज्ञान लिख दिया तो उसको तोड़ला की जरूरत ना हो, लेकिन तोड़ा है तो एगो बात जान लीजिए, अच्छा बात है हम लोग के लिए, वो कह रहा है कि पर तनी ज्यादा फोकस करिए लोगों, बात समझ रहे हैं ना। अगर वो राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग को फोकस ज्यादा करना होगा, उसके भूगोल पे फोकस ज्यादा करना होगा। अब बहुत से लोग इंडियन जैसे अभी दिखाएंगे, भारत का भूगोल लिखा हुआ है, भारत के भूगोल से अगर 10 गो सवाल भूगोल से आवतन तो 2 गो भूगोल भारत के, 8 गो बिहार के भूगोल से, जो हमारा अनुभव है जाने में लोगों, हम तो पढ़ाए सब, लेकिन कुछ ऐसा काम करे के बाद कि हमने रिस्क नहीं खेले पढ़ के जाए के बाद, बात समझल गलू। तो भूगोल है, यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि भारत का भूगोल, यानी हम लोग भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल भी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी थोड़ा देखेंगे, प्रजाति वगैरह के बारे में, है ना, थोड़ा सबको भी देख लिया जाएगा कि थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, उसको देख लेंगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं, इस तरीके से। और इन्वायरमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यहाँ पे ये क्लियर लिख दिया। अब फिर आज देख रहे हैं एगो न्यूज़पेपर में लिखा है 10+2 का स्तर का होगा, और यहाँ पे क्लियर ये कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी 1 से 5वां का जो सिलेबस है उसी में से पूछा जाएगा। तो हम लोग मार्केट के बात पे नहीं जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना, हम लोग सिलेबस के बात पे जाएंगे। टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा कंफ्यूजन होगा पहला अटेम्प्ट नहीं लेंगे, सीधा बात कह रहा है, लेकिन रिस्क लेने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे क्लियर लिख रहा है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से। तो प्राथमिक विद्यालय में आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कौन चीज आता है, तो उसमें जो पढ़ना है साइंस, सोशल साइंस, उस लेवल का कह रहा है, लेकिन दीना बिहार पुलिस में सवाल पढ़ाई लेवल के बीपीएससी से टफ पूछेला, एक लाइन में कह दिए ना, बीपीएससी का कोनो माई बाप कोनो मुंह ना है, जितना लिखा है वो बाहर जाकर पूछेगा, वो कहीं तो करेंट तो लिखल ही नहीं थे। एगो तथाकथित पटना के जी, हाँ पढ़ सकते हैं आप, लेकिन उसको थोड़ा सा समसामयिक ही लिखना चाहिए था, समाज जी। हाँ बोल रहा है 10+, तो 10+ हई का बोला था, तो हई का लिख ले बा, तो ई काहे लिख ले बा बताएं, 10+2 बोल ले बा, जे बोल ले बा ओकर बाद छोड़ी, हई बीपीएससी जो जारी कैले बा ए पर फोकस करी, हम पढ़ाए मोला चिंता मत करी। यही से हम कहनी है कि हमनी के रिस्क हम अपने चिंता मत करी, अपने लोगों समझम तो समझ, हम अपने रिस्क ना लेवे के चाहिए। हम जानता नहीं जिंदगी मौका मिलेला, ये सब ऐसा थोड़े बा कि हमनी के जिंदगी भर ये करे के बा,
एक बार दे के निकाल लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़े के पढ़े तो का हो जाए, पढ़ लिए, है कि नहीं है। लेकिन रिस्क नहीं लेना है ना। और इसीलिए हम बदनामो हैं कि जाइए लेसन सर लगे तनका लागल विस्तार से पढ़ावे। ए भाई जरूरी है, नहीं पढ़िएगा सवाल के नहीं आ जाएगा कौन जानता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस बात को आप लोग समझ गया है ना। इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, चलिए सब। उसके बाद आते हैं 3 नंबर में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के विषय एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो ये समझ गए कि इसमें भाग 1 से क्वेश्चन रहेगा 100 गो, और उस 100 गो क्वेश्चन जैसे कि अगर आप सोशल साइंस के हैं यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से मिला के 100 गो रहेगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मिला करके 100 गो रहेगा। हमको सबसे टफ ही लग रहा है और सबसे आसान हमको ही लग रहा है, जो दिल का बात बता रहा है, क्योंकि इसमें एगो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से आप पढ़ेगा बा उतने, समझ रहे हैं ना बात को, पढ़ना उतना ही है। माध्यमिक स्तर वाला में इसमें जो है ये जो पेपर है 100 क्वेश्चन है। अभी ना गहराई से पढ़े, देखिए एक तरह से ऑप्शनल पेपर हो गया ये। जैसे बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो लेती है ना तो ऑप्शनल पेपर कहती है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। पहले 2 करती थी, कुछ दिन बाद 1 की, अब 1 करके उसको ऑब्जेक्टिव कर दी, तो सेम चीज हो गया ये, है ना। तो उसमें ऑप्शनल पेपर में एगो विषय लेना पड़ता था, इसमें तो 3 गो विषय लेना पड़ गया 6ठा से 8वां में। अब सामाजिक विज्ञान कह दिया तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें पॉलिटी का मतलब एक और बात बता देते हैं आपको, हो सकता है कहीं थ्योरी पे ना चला जाए। हम लोग जनरल कंपटीशन या बीपीएससी के कंपटीशन में जीएस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें थिंकर थ्योरी भी ना डाल दे, तो उसका भी उपाय है, करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीका से 100 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से रहेगा। अब जिस स्ट्रीम के इसमें साइंस वाले लोग कितने, थोड़ा हाथ उठाइएगा, साइंस वाले और सोशल साइंस वाले। अब बाकी कुछ अदर हैं तो व्यवस्था कर देंगे हम, ऐसे नहीं अपने मुंह कैसी कौन चीज से बनी, तो ठीक तो बात, यानी साइंस, सोशल साइंस हम लोग है ना। चलिए ठीक है, तो जीएस आ जाए। उसके बाद ध्यान दीजिए, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यहां भी क्लियर कह रहा है कि जिस लेवल का एग्जाम ले रहे हैं हम उसी लेवल का पूछेंगे, कह रहा है। जबकि आप ही लोग कह रहे हैं कि ना सर बोला है 10+2, 10+2 कहने का मतलब हो गया कहीं से पूछ सकते हैं, वो बात जान लीजिए। हाँ जी जी, देखा जाए, देख हम नहीं देखा जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप। अच्छा, भाग 2 में जीएस का पेपर है, और इस जीएस के पेपर में जो है एक सामान्य धन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल दे रहा है, इकोनॉमिक्स दे नहीं रहा है। कहां सामाजिक विज्ञान लिख ले बता, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में अंतर होला। सामान्य विज्ञान माने जनरल साइंस माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान तो लिखलहु नहीं खे में, ई जगह लिखले पे बेहुदा खानी ना, ई कहता हम ना इकोनॉमिक्स ना पूछे, आ हिस्ट्री में प्राचीन भारत मध्यकाल ना पूछे, देख ली अपने के सामने बात। तो ई सब बकवास को छोड़ा जाए, है ना। ओकर पहले ही कहनी कोनो माई बाप नहीं का कहीं से कुछ पूछ सकता, वो हमनी का अपन सिलेबस डिजाइन करल जाओ, है ना। आते हैं इसको भी, जब इतना पढ़िए लिए तो इसको काले छोड़ा जाए, है ना। इसमें वही 100 क्वेश्चन जो है, जैसे सोशल साइंस में था ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी जो तीनों कर लेगा, इसमें स्पेशलाइज कर देगा सब्जेक्ट को। आप कोई मात्र एक विषय ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, या फिर और उसी हिस्ट्री से ही 100 क्वेश्चन रहेगा, है कि नहीं। इस तरीका से आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें भी जो है आपका जीएस 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये सब रहेंगे, ठीक है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और बहुविकल्पीय होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, है कि नहीं। इस तरीका का है, ये बातें हमने को। चलिए, अब ये जो सिलेबस बेचारा डिजाइन किया है, बहुत बढ़िया डिजाइन किया है, जान रहा है बीपीएससी का नेचर, है ना। ये हमने डिजाइन नहीं किया, ये सब चल रहा है मार्केट में, ही सिलेबस चल रहा है, उसको पढ़ के ये किया, जो भी किया बढ़िया किया है ना। जैसे अगर हम बात करें हिंदी अंग्रेजी को छोड़िए,
सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये बेचारे देखिए कितना बढ़िया लिख दिया है। हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया लोगों ने, लिखले बजे समझावत नहीं। हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया लोगों ने, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष बोल दिया लोगों ने। बात समझ रहे हैं ना, यही कहना चाह रहा है। भारतीय संविधान पढ़िए लोगों, ठीक है। उसके बाद भारत का भूगोल में पर्यावरण, यहाँ हम संशोधन करेंगे, हम लोग पूरा भूगोल पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग केवल भारत का भूगोल नहीं पढ़ेंगे। ये अलग बात है कि पहले भले भारत का भूगोल कहिएगा, भारत का भूगोल पढ़ा देंगे, हाँ, लेकिन हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो बीपीएससी का नियम रहा है, ब्रह्मांड वगैरह टॉपिक से सवाल अक्सर आता है, हाँ, तो उसको छोड़ना उचित नहीं है ना। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको भी हम लोग देखा जाएगा। सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, और समसामयिकी देखिए करंट दे दिया है, और विविध में भी कुछ आता है। तो ओवरऑल हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट पढ़ना है, और उसके अलावा हम कह रहे हैं बिहार स्पेशल पढ़ना है ना, उसको छोड़ना नहीं है। यही कुछ हम लोग को अलग करना है। ये बिहार स्पेशल, चूंकि हर बिहार सरकार का कोई भी एग्जाम होता है ना, तो अपने राज्य से संबंधित वो भी टीचर लोग पे तो खास ज्यादा फोकस करेगा। ये अपने राज्य के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यानी हम लोग संक्षेप में बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीति, बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार का करंट अफेयर्स, हाँ, इतना पढ़ लेंगे। और बढ़िया से पढ़िए, आप लोग मन से पढ़िए। अब टीचरे काहे फॉर्म भरेंगे, अब तो कह रहे हैं जो जनरल बीपीएससी आता है उसको भी भरेंगे। अब एसडीएम और बीपीएससी बीडीओ को ख्वाब देखिए। जब पढ़िए रहे तो पढ़िए ढंग से, है कि नहीं। जब सब पढ़वाइए ले रहा है तो हम टीचरे का ख्वाब काहे देखेंगे, हम उसको भी भरेंगे अब, है कि नहीं है। तो ये सोच के पढ़ेंगे हम लोग अब, कि हम लोग ऐसा पढ़े कि हमारा टीचर भी हो और वो भी निकले हमारा, ठीक है। उसके बाद गणित के लिए हम सर को बुलाते हैं, और रीजनिंग के लिए, है ना। हम ध्यान दीजिएगा, हम पूरा प्रयास किए हैं कि हिंदी के लिए एक टीचर रखें, अंग्रेजी के लिए एक टीचर रख देते हैं। उसके बाद आपको जीएस हम पढ़ा देंगे, जीएस में विज्ञान हम टीचर को रख देते हैं, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए एकदम अलग अलग टीचर रख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग को कंफर्टेबल लगे। कंपटेटिव व्यू से तो हम ही पढ़ाते हैं, साइंस भी हम ही पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा तो हम ही से पढ़ना भी चाहता है, लेकिन हम पर थोड़ा लोड ज्यादा हो जाएगा, और हम देखेंगे वो लोग पढ़ाएगा जी। हाँ, निगेटिव मार्किंग, हाँ, उसमें तो कोई ये नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा नहीं सोचे ना, सैटरडे संडे को दिन, बात मेरा समझ रहे हैं ना, उस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब ये पूरी बात मेरी समझ लिया जाए, और लास्ट में आप लोग अपना विचार बिल्कुल रखिएगा, और बीच में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी सी बात बाकी है कि हम लोग फोकस करेंगे नहीं, मैथ रीजनिंग को भी मैं नहीं छोड़िए, ये आसानी से बनने वाला है। रीजनिंग तो इतना जान लीजिए कि अगर 25 को पूछेगा तो बच्चा 25 में 25 बनाएगा। और मेरा एक नारा है, याद रखिएगा, आप लोग जुड़ रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सामान्य सवाल को तो निश्चित सही करना है। हम लोग क्या करते हैं, सामान्य सवाल को छोड़कर हमेशा विशेष पर नजर डालते हैं। परीक्षा में एक सामान्य विद्यार्थी का जो मेंटालिटी होता है, पहले हम उसको बताएंगे, है ना। उसका मेंटालिटी यही होता है, मान लिया गया कोई क्वेश्चन है ना, उसको लगता है ये क्वेश्चन जो है काफी इजी नेचर का है, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लिया पूछा कर्क रेखा निम्न में से कौन है ना। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी मान ली इस तरीका देखा 66.5 डिग्री, यहाँ तो लिख रहे हैं तो आपको उतना ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑप्शन डी 33.5 ऐसे कर देगा 33.5 डिग्री, और ऑप्शन डी में दे देगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो क्या होता है ना कि ये सवाल देखते हम के अंदर बेचैनी धो लेता है, कुरकुरी धो लेता है, कौन करेगा, बाप रे बाप आवेला, मार 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 मार, अब मार के धोकर रोक देते हैं, बन गए दादा। एकदम यही मेंटलिटी हम लोग का है, इसको हम खत्म करवा के छोड़ेंगे। जो सवाल आता है ना उसको पेन धो दीजिए, तोरा के दम बड़ी प्रेम से बना, ये सोच होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि आवेला रोंग ना, अगला पढ़ला की जरूरत तो नहीं है, जबकि सही जवाब इसका क्या है, उन्हीं को बात बता रहे हैं। जौन क्वेश्चन भारी बा बुझात नहीं खे, ओकरा के हमनी के खूब पढ़ी लेसन, हे नजर से, हो नजर से, ऊपर से, नीचे से, दाहिने से, बाएं से, पढ़त 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 अंत ले ना बनी तब 2-4 मिनट दे देम सन। एकदम उल्टा अप्रोच है, एकदम उल्टा अप्रोच है। जो सवाल आए
उस पर समय ज्यादा देना है, याद रखिएगा। क्योंकि सामान्य सवाल को गलत कर लीजिएगा ना, आप कभी कंपटीशन 7 जन्म में नहीं पास कीजिएगा। आप खुद यदि एग्जामिनेशन हॉल से निकल के 10 सवाल खुद कहते हैं हम गलत बना दिए, आप पूछ जाइएगा कि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। यही मापक है। आप खुद 10 को माने जो सही बना सकते थे, तो आपने उस सवाल को गलती कर दिया, आपने ना किया, बाकी नहीं किया होगा। तो जो सवाल आए ना, जैसे अनुच्छेद 17 आए, खट से छुआछूत देखते मार दिए, है ना। अनुच्छेद 7 आ गए कि अनुच्छेद 7 ऊपर नीचे पढ़कर, अरे 7 को पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको पता ही नहीं है। वो लास्ट में जब टाइम बचेगा तो देख लेंगे भले, लेकिन जो सवाल आता है उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। सामान्य सवाल को सही करते हुए 2-4 विशेष सवाल बना लीजिए, रिजल्ट पक्का। बीपीएससी 150 नंबर का पीटी उसका होता है, उस 150 नंबर में अगर 90 कट ऑफ गया मान लिया, तो आप देखिएगा 70 पर सबसे ज्यादा भीड़ होता है, 70 नंबर पर, है ना। 70 पे, फिर 75 पे थोड़ा कम होते 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 90 पर जितना जरूरत है उसको मिल जाता है। तो यह मैसेज देता है कि देखिए सामान्य लोग 70 ले बना लिया है, यह बात बता रहा है कि उतना सही किया है, लेकिन वो 5-10 नंबर उसका ह्यूमन एरर के वजह से। आप अपने जब निकलिएगा एग्जामिनेशन हॉल से ना, तो रास्ता में ऑटो पकड़ने जाइएगा, उतने देर में 2 गो गलती अपन निकाल लीजिएगा, और ट्रेन में बैठला के बाद 10 गो रूम तक आवत 15-20 गो। सही बात बा कि ना बा? तो फिर ये कमुआ हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को एकदम एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा भी गलती नहीं करना है, एकदम आराम से कूल होकर के जाना है। हमनी के तनी बुरा ना माने लोगन, अपने खुद सीनियर बानी लोगन, निचड़ई वाला हरकत नहीं के करे। एग्जाम हॉल में जाए से पहले कचौड़ी सब्जी फलान चिलान ढेकान कुछ ना, बहुत कीमती वो जो समय होता है ना 2 घंटा 3 घंटा का, आप नहीं बुझते हैं, आपके जीवन को बदलने वाला समय होता है। सेंटर दे दिया, मान लिया गया पूर्णिया, आप रिजर्वेशन नहीं कराइएगा। ट्रेन में सब जाता, अपना हेंग लटकल बनी, हाथ में लूसेंट ले ले बनी। अब बताइए जो आदमी रात भर जगेगा उसका दिमाग सुबह में क्या काम करेगा? आप एक दिन पहले पहुंचिए, होटल में रूम लीजिए, उस दिन जाके सेंटर देख लीजिए, प्रेशर मुक्त रहिए, एकदम फ्री, खूब रात में भरपूर नींद लीजिए, सुबह उठिए, कुछ हल्का सा, गर्मी का दिन है तो अपना रसना वगैरह चाहे अपना ग्लूकोज वगैरह ले लिए, पानी का बोतल खरीद लिए, है ना। हमनी के तो रात भर जगह में भोर भोर तो लगा रहा भूख। हर एग्जाम सेंटर पर जाने लसन बिहारी हम सब ठेला लगैले रही, कचौड़ी छानत रही, देख के मुंह में पानी आ जाए, हचौड़ के खा लेम सन, कल में मुंह लगा के पानी पी लेम सन, घुसत घुसत एग्जामिनेशन हम करत 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 सवाल देखे के आंख न खुलेला। यही सब हम लोग का सामान्य गलती है। हम जान रहे हैं इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे एक बार में निकाल लेंगे, लेकिन इस सोच से थोड़ा सा ऊपर उठना है हम लोग को, है ना। पढ़ाई बहुत अनुशासन का, आप लोग खुद शिक्षक हैं, बहुत ही अनुशासन का चीज है पढ़ाई। ये बताइए, आप लोग खुद जानते हैं, पढ़ना ज्यादा कठिन है कि कुदाल चलाना? कुदाल चलाना। पढ़ने के लिए तो आप बजाते रूम है, पंखा है, बैठे हुए हैं, भाषण सुन रहे हैं मेरा, इससे आसान काम दुनिया का कोई है ही नहीं है। लेकिन ये सबसे कठिन है, इसलिए कि आपको आपका पूरा कंसंट्रेशन पावर यहां बना के रखना है, जो सामान्य मनुष्य का बात बस का बात नहीं है। मतलब आपकी ज्ञानेंद्रिय पे यदि आपका विजय हो जाए ना, अगर आपका कंट्रोल पावर आपकी ज्ञानेंद्रियों पर है ना, तो आप समझ जाइए कि आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप दुनिया का कोई काम कर सकते हैं। और अधिकांश छात्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, उनका कंसंट्रेशन पावर होता है। मतलब इस सीधा भाषा में समझा रहे हैं, आप वही सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं, आप वही बोलिए जो बोलना चाहते हैं, आप वही देखिए जो देखना चाहते हैं। कहिएगा अफसर लामा लामा बतिया लगला, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। आप जब घर से निकले हैं अवतार कोचिंग आने के लिए, आपने हजारों लोग को पार किया, बताइए किसी का चेहरा याद है क्या? क्यों नहीं याद है? क्योंकि आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे थे, आप देखना ही नहीं चाह रहे थे। आपने बहुत लोगों को क्रॉस किया,
लेकिन किसी का चेहरा आपको याद नहीं है, क्योंकि आपका सीधा कंसंट्रेशन जो है ना जुड़ा हुआ है अवतार परिवार जाना है हमको। अभी हम हमारी बात आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन हम कहें कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, धीरे छोड़िए, ट्रैक्टर का आवाज आ रहा है, हॉर्न का आवाज आ रहा है। देखिए अब सुनना चाहिएगा तो कितना कुछ सुन सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप कुछ नहीं सुन रहे थे ना, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे थे, तो थोड़ा साधना भी कीजिए। सीधा बात कर रहे हैं, थोड़ा साधना कीजिए, आप बिल्कुल विजय हासिल कर लीजिएगा। फिर एक बार पढ़िएगा एकदम याद हो जाएगा। और पढ़ाई कभी रट्टा मार के नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करके कीजिएगा। और आप लोगों तो बच्चा को पढ़ाना है, आपके पास तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। आप तथ्य रट करके बच्चा के पास जाइएगा, उसका फ्यूचर खराब कीजिएगा, बुरा नहीं मानिए, है कि नहीं है? तो किसी का फ्यूचर खराब अपने पेट के लिए, एगो पेट के लिए हजारों का फ्यूचर खराब करना बहुत बड़े पाप के भागीदार आप बन जाइएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। इसीलिए अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया है तो ये जानिए कि आपके जन्म को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? मुकेश जी तनी राज कपूर जी नीचे सर लोग को बुलाई तो, है ना? तो इस तरीका से अब एक और समस्या है कि यहाँ पे आइएगा लोग की जनवरी में व्यवस्था कर दे। पहला आप लोग को बात कर लिए हैं सर लोग से, लेकिन अब इतना संख्या है तो यहीं पे आइए लोग ना, हम ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल हमको पता है, एकदम गारंटी। नहीं नहीं नहीं, हम जिससे पढ़वाएंगे ना, एक बात कर, जीएस तो हम पढ़ाएंगे, एक बात जान लीजिए, साइंस भी कोशिश करेंगे हम पढ़ा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है। हमने तैयारी किया, उस दौरान हमने जब आईएएस के लेवल का साइंस दिया तो ठीक है, आपको बहुत अच्छा से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इतना बता देंगे सवाल हु बहु आवेला, तो ये चीज हमको पता है। यहाँ को आना तो चनवारी गोलंबर पर जुगर सब कोचिंग में थोड़ा सा ये लोग दूर से ना आता है, इसीलिए बीच में हम देखिए इधर के लोग तो इधर कहेंगे, हमको लग रहा है ना, उधर के लोग बेचारे उधर कहेंगे। हाँ नहीं नहीं, ये बात सही है, उधर के लोग को भी ध्यान रखिए, क्योंकि शाम में थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो नहीं होगा तो एगो यहाँ कर देते हैं, एगो वहां कर देंगे। बात समझ रहे हैं? दूगो बैच थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए। और भी बहुत सारे छात्र, पहला दिन था, थोड़ा इसी वजह से नहीं आया, चाहे जो कारण हो, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो दो जगह बैच कर देते हैं। तो एक जनवरी में भी कर देते हैं, उसका टाइम अलग रख देंगे, इसका टाइम अलग रख देंगे, यहाँ से पढ़ा के फिर वहाँ पढ़ा देंगे हम, है ना, इस तरीका से। हाँ, लेकिन फिलहाल आप लोग यहीं पे आइए। हाँ, और टाइमिंग क्या रखा जाए, आप लोग जो कहिए, आपने नहीं, आप लोग नहीं बोलिए प्लीज, हम लोग तो मैंने पुरुषवादी समाज है, इसलिए पुरुष कभी कोनो काम कर सकता है, थोड़ा महिला लोग से राय ले लिया जाए। टाइमिंग सही है ये कि 5 से 8 कर दें, 5 से 7 पढ़िए पहले 2-4 दिन 10 दिन, 2 घंटा, धीरे धीरे 3 घंटा करेंगे। अभी तो 1 घंटा पचा लीजिएगा, पढ़िए तो मान्यम बहुत बा, पढ़ला से ना होला। पढ़ला का मतलब हमारे एक बात बा, पढ़नी है तो बताई, या तो हम पूछे ना तो अपने पूछे, सीधा बात बा। वो मत समझे कि ना गुरु जी चिल्ला के चल गई ना, जितना चिल्ला के जाम हम तो पूछे ना बताएं तो फिर ना पढ़ाए बिहान कोई बात समझी लोग, बुरा मत माने, यहाँ बैठल बानी छात्रे बन के बैठे ना, तो हम ना पढ़ा पाए। जितना पढ़ाएम उतना हम पूछें, जितना पचाएम हम उतने पढ़ाएम, ना पचाएम तो ना पढ़ाएम, सीधा बात बा। परीक्षा में मतलब अपने ही बताई, सारा सामान घरे मंगवा लिए, खाना बनैबे ना करी, अब बनाए खाना बनाए बोले 2 रोटी या भुजिया बना के खिया दी, तो कैसे काम चले? तो का फायदा भर लीला के सामान हुआ? हम पढ़ाइए दी, पूरा सिलेबस खत्म कर दें, आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कीजिए तो फायदा क्या होगा? आप एकदम मेहनत घर पे कीजिए। आइए सर, आइए सब, आइए सर, आइए। ये हमारे जुबैर सर हुए, मैथ रीजनिंग एक्यूरेसी क्लासेस के, है ना, राशिद सर हैं, ये बायोलॉजी के लिए इनको हम बुलाए हैं। आलो बैठिए बैठिए बैठिए। केशव सर हुए, और केमिस्ट्री के लिए हम इनको बुलाए हैं, और काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं, मुझे पता है इनके बारे में पर्सनली, क्योंकि सर के मित्र हैं लोग, तो अक्सर बातचीत होती रहती है। पुराना चेहरा टाइम नहीं देगा, सच्चाई यही है, नए चेहरे हैं, नॉलेजेबल हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं ये लोग भी। तो ये लोग आप लोग को मदद, इसीलिए बोले 2 घंटा 3 घंटा भी आप कहिएगा तो हमको दिक्कत नहीं है, है ना। हम 1 से 1.5 से 2 घंटा तक हम पढ़ा देंगे, आप लोग चिंता ना करें।
और मेरे तरफ से बेफिक्र हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस ना 100%, कम से कम 60-70% भी खत्म, अगर जुलाई अगस्त में ले रहा है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहें। तो सर तो खास ये तो जीन आदमी है, ये तो दिन रात एक करके पढ़ा देंगे, मैथ रीडिंग आपको सिखा देंगे। इनका ये परिचय का मोहताज नहीं है, 12-13 साल से ही पढ़ा रहे हैं मैथ रीडिंग, और इनका तो ये तो मैराथन बैच पढ़ा देते हैं, लेकिन सब रात रात भर बुला कर रात भर पढ़ाते हैं। जब एग्जाम का टाइम आएगा, सिलेबस नहीं है तो रात भर बुला कर पढ़ाते हैं। तो इनके बारे में पता ही है, तो आपका मैथ रीडिंग 4 महीना में डेट दे देंगे, समय दे देंगे, बस यही कि आप लोग को थोड़ा समय देना होगा, तो ये तो खींच देंगे, बता देंगे, आप बना लेंगे। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि उतना हम लोग पढ़ा भी दे तो हमको पढ़ाने में भी दिक्कत है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा वो सब अलग तरह का विषय है। तो इसलिए हम सोचे कि सब लोग से हेल्प ले लेकर, मान लीजिए 1 घंटा ये सर पढ़ा दिए, 1 घंटा ये पढ़ा दिए, 2 घंटा हम पढ़ा दिए, 1-2 घंटा ये सर पढ़ा दिए, तो जैसा होगा, समय जैसा आएगा, मान लिया सितंबर में एग्जाम होगा और आपको देना ही है। देखिए आपके सामने है चेहरा, अभी अंग्रेजी वाले सर भी हैं, के गिरी सर, है ना, आ गए का सर, आइए, बहुत सीनियर टीचर है, आइए सर। ये के गिरी सर हुए, बैठे। तो आप लोग के सामने हम सारा चेहरा प्रस्तुत कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि हमसे अकेले इतना बड़ा बोझ नहीं उठने वाला है, हम प्रयास करेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। लेकिन अगर इन लोग से सहयोग मिल जा रहा है तो दिक्कत क्या है कि नहीं है? तो इसीलिए हम बोले हैं, चूंकि 3-4 महीने का बात है, 1-2 साल का बात रहता तो हम आप लोग जैसे कहिए वैसे करते, लेकिन 3-4 महीना 4 महीने का बात है, तो सारे सर लोग से हम लोग सहयोग लिया जाएगा, और सहयोग लेकर के एगो अभियान, एगो मिशन के तहत, है ना, मिशन बदला नाम रख दिया जाए, नीतीश कुमार से बदला लिया जाए हम लोग भी। अच्छा तू डाल तो हम पात हाँ, हमनियों पढ़ के निकाल के तोरा के दिखाएं, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा लेके रहे, है कि नहीं है? तो जी आए नियोजित, अच्छा जो कार्यरत लोग हैं हमारे, देखने से तो 15-20 आदमी तो हम पहचान रहे हैं। अच्छा एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग, कुछ नियोजित जो अभी कार्यरत है लोग शिक्षक में, उठाई ना, अपने क्या उठाते हैं? हाँ हेलो बोलते नहीं कि है लोग, और भी बहुत से लोग हैं जो अभी समय के अभाव में आज जान रहे थे, पहला दिन है ना, इसलिए चल ठीक। अब बोली कौन सी कहे के चाहता नहीं अपने, बताइए बोल। हाँ और तो अपने तो पढ़ ले बनी, अपने कल चिल्ला कर 2 साल से पढ़ रहे हैं सवेरे बैच में आके। हाँ वो हम जान आपका तैयारी। हाँ हाँ काहे? अच्छा अपने ये बताइए, सुनिए, हमारे छात्र बने, हम जरा कलम धरे ना वाले ओकरो के सिखा सकता नहीं कि ना कर सकता नहीं, हम करा के छोड़े, अपने जरा कहानी धरी हम ओकरा के निकलवा के छोड़े बस। अब देखिए ये सब अभी ना सोचे के, जब रास्ता में निकल गल बानी तो ई ना सोचे के आंधी आई कि तूफान आई कि भूकंप आई, जब ठान ले बानी जाए हुआ तो जाए। हमारा अपने पर भले जे कहीं, लेकिन हमारा अपना पर विश्वास बा कि हम निकलवा देंगे, गारंटी देते हैं। बस आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। क्या नाम रहा सर वो लड़की के? नमो ना भूला गई हमको, बीपीएससी वाला। हाँ मेरी बहन की मैंने क्लास नहीं वो जन बीपीएससी निकल पूजुआ ओकरा से भोचड़ स्टूडेंट में केहू नहीं हो, जान तू वहाँ बैठल बनी वो पुरान छात्र। उस पूजुआ को हम 4 साल पढ़ाएं, बीपीएससी निकाल ली, हमारा नाम नहीं ली, हमारे ना लेलक का होगा, लेकिन उसके पास 2 सेट कपड़ा नहीं था, समझे, और उसको लिखने नहीं आता था, लेकिन वो लड़की जिद्दी थी, पढ़ी, मेहनत की, आज बीपीएससी निकाल दी। पिछले साल निकाली है। राजन जी हो गौरव बच के नहीं बढ़ो, कौ साल पढ़लन हमरा लगा, वो तो छोड़ते ना, कितना करिए नहीं, बीपीएससी निकाल लेना, और वो लेकर जी वहां पे। तो ऐसा लड़का का हम निकलवाए हैं ना कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लड़का में भी एक जिद होना चाहिए। मान लेके कि हम खूब बढ़िया खाना बना दे, देखिए टीचर एगो अच्छा होता है, एगो बहुत अच्छा होता है, टीचर बेचारा खराब नहीं होता है, क्योंकि आप भी टीचर समाज से। अच्छा उसको कहते हैं जो खाना बना के परोस देता है, अब बहुत अच्छा उसको कहते हैं जो मुंह में ले घुसिया देता है, लेकिन चबाना तो आपको पड़ेगा, उससे ज्यादा केहू ना कर सकता। बात समझ रहे ना मेरा? तो थोड़ा सा आप लोग घर पे
2-4 घंटा समय निकाल करके रिवीजन करना है। इतना लोग है ना, इसमें हम सब लोग से बात कर रहे हैं, आपको घर पे काम नहीं देगा। घर पे नहीं है कि आप जाइए मेहनत करके अपना से टॉपिक पढ़िए, कुछ नहीं, सारा काम क्लास में करवा देंगे। बस आपको क्या करना है, घर जाए खाली पलटना है, आप क्वेश्चन बैंक बताएंगे उसको बनाना है, जहां डाउट हो लेके आना है। सर आप पढ़ा दिए, एकदम डरना नहीं, पढ़ा दिए नहीं बन रहा है, जब हम मन से पढ़ाएंगे तो हमको डर को चिका है। आज समझ रहे ना उस तरीके से। चलिए तो सबसे पहले हम जुबैर सर को देंगे कि नहीं सर से नहीं, थोड़ा लास्ट थोड़ा सा मैथ के सिलेबस और रीजनिंग के सिलेबस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद सब सर लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है। मेरा नाम जुबैर सर है और मैं लगभग 11-12 सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ। जैसे सबकी सपना होती है नौकरी करना, और मेरा सपना था बचपन से टीचर बनना, क्योंकि हमारे दादाजी भी टीचर थे और बाबा भी टीचर थे, ऑलरेडी मेरे पिताजी ऑलरेडी टीचर हैं। तो बचपन से मैंने देखा, टीचरों को देखा, उनके रिस्पेक्ट को देखा। तो सभी लोग का जॉब करने की जैसे होती है ना कि लालसा मुझे जॉब करना है, तो बचपन से हम देखे तो हमको लगा कि हमको टीचर ही बनना चाहिए। और लगभग जो है 19 वर्ष की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ और 11 साल से लगभग जो है हम पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले हम पटना पढ़ाते थे प्लेटफॉर्म में, उसके बाद मुजफ्फरपुर कैरियर पावर जो है वहाँ पे आए, वहाँ पढ़ाते थे। फिर मोतिहारी में जो है लगभग 9 साल से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग हैं, पढ़े हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात का गर्व होता है कि हम शिक्षक हैं और पढ़ाते हैं। प्रत्येक आदमी को गर्व होना चाहिए, जो लोग भी हैं उनको इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हम जो है पढ़ाते हैं, समाज को बनाते हैं। हम लोग समाज को बनाने वाले लोग, जो इस 3 चीज़ें हैं जो हमेशा जो है समाज को बनाती है, वो किसान है, शिक्षक है और सैनिक है। और इसी पे जो है हमारा समाज, हमारा देश जो है निर्भर है। तो हम लोग मैथ हम आपको पढ़ाएंगे, सर सिलेबस के बारे में आज ही चर्चा करेंगे। बता देते सर। मैथ में जो है आप लोग को यहाँ पे रफली ठीक है सर, हाँ बोल दे रहे हैं, सब लोग समझ जाएंगे। मैथ में जो है हम लोग को केवल एक छोटा छोटा टॉपिक दे दिया है। हम देखें उसके सिलेबस को, उसमें जो एक छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे एक टॉपिक आप लोग देखे होंगे, नंबर सिस्टम दिया हुआ है, नंबर सिस्टम। अब आपको नंबर सिस्टम में जो है 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं हमको पढ़ने हैं। वो केवल परसेंटेज दे के छोड़ दिया है, लेकिन परसेंटेज के अंदर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई है, सीआई है, इंस्टॉलमेंट है। वो केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दिया है, लेकिन रेशियो के अंदर 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं हम लोग को। रेशियो है, एवरेज है, एलिगेशन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम्स। वैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वो दे के छोड़ दिया है, लेकिन उसमें जो हम लोग को टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, मिक्स प्रोपोर्शन है, चीजों को पढ़ना है। वो छोटा छोटा टॉपिक में केवल दिया हुआ है, क्योंकि पहला एग्जाम है तो इसके साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ये सिलेक्टेड चीज ही पढ़ा है। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कोर्स को हम लोग क्या करें, पढ़ लें, कि हम लोग से क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन बैंक तो है नहीं कि हम लोग, या कोई जो है इसमें 1-2 बार एग्जाम हुआ रहता तो उसको हम लोग देख के अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ सकता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लेकिन या इसमें जो है अभी एग्जाम हुए नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कोर्स को ही हम लोग पढ़ लें। अब कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और हमको भी टाइम देना पड़ेगा, और हम लोग मिल के जरूर अच्छा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग में हम लोग देखे हैं तो रीजनिंग का जो चैप्टर्स हैं, अभी हम जब क्लास स्टार्ट होगा तो खूब अच्छा से जो है सारे चैप्टर्स को आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कहाँ से वेटेज किसका कितना है, कहाँ से ज्यादा आने की क्वेश्चन संभावना है, और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को जो है हम मार्क भी कराएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। पहला एग्जाम है इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है चीजें में, क्योंकि एग्जाम हुआ रहता तो उसके बाद जैसे बिहार सरकार के बहुत सारे हैं उसमें अलग अलग चैप्टर को भी ऐड कर देता है, जैसे लॉगरिथम आ जाता है, स्टैटिक्स आ जाता है, बहुत जगह जो है आपको, लेकिन इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन ऐड नहीं करता है, लेकिन फिर भी उस वहां से क्वेश्चन जो है बाइनरी नंबरेशन सिस्टम है, वहां से भी क्वेश्चन जो बिहार सरकार के सिलेबस है उसमें जो है, जैसे दरोगा वाला में, बीपीएससी वाला में देखते हैं कि उसमें जो है डाल देता है। तो हम लोग जो है उसको सैटरडे संडे में जो है हम काम कर लेंगे, और हो सके तो संडे वनडे को मैराथन क्लास भी लगाएंगे हम लोग। तो उसमें सब लोग का अगर सहयोग रहेगा तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर समय नहीं दें इतने कम समय में, अगर समय हम नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। और गर्मी की छुट्टी भी होने वाला है,
तो उसमें जो लोग फ्री रहेंगे तो उसमें हम लोग आगे निकाल देंगे चीज़ों को। रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में वर्बल से ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है सर, वर्बल से क्वेश्चन है और उसमें हम लोग देख लेंगे। रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट है। अब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा, रैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो पैसेज बनाएगा तो सारी चीज़ों से मिलाकर क्या करता है, पैसेज को बनाता है। आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ है केवल एक, सिलॉक्स जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, रीजन है, इफर्ट्स है, एक्शन है, 5-7 चैप्टर उसमें आ जाते हैं। तो छोटा छोटा वो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को उसको बहुत ही डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी क्या सर कहेंगे कि सर थोड़ा सा जो सिलेबस है उस पर थोड़ा फोकस डाल दिया जाए, ताकि हाँ ऐसे खुशखबरी यही है कि 75 गो हिंदी है, 25 गो इंग्लिश है, ये दोनों मिला के 30 गो लाना है। हाँ ये तो समझ ही रहे हैं सर कि बिहार का लड़का अंग्रेजी से कुछ दूर रहेगा, तो उसको मौका मिल ही गया कि हिंदी से 75 गो 30 गो ले आएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ना चाहेंगे है ना, उनके लिए क्या नियम होना चाहिए थोड़ा सा? हाँ बोलना बात बोलना ना। सर का थोड़ा बात सुना जाए, उसके बाद हम लोग बहुत सबसे पहले मैं के गिरी, मैं यहाँ 15 वर्षों से टीचिंग कर रहा हूँ और इसमें डरने वाली बात नहीं है। हिंदी से कहीं ज़्यादा आसान इंग्लिश होता है। दिक्कत यही है, जैसे एग्जाम का जो भय व्याप्त हो गया है लोगों के मस्तिष्क के ऊपर, इसी तरह का एक बार हम लोग, चूँकि बहुत सारे लोग जो है इसमें नियोजित शिक्षक हैं और मैं भी ऑलरेडी नियोजित शिक्षक ही हूँ। अब मैं आपके बीच में शहर में 15 वर्षों से यूँ हूँ और काज कर रहा हूँ और मेरा इंस्टीट्यूशन जो है रघुनाथपुर जाइएगा तो वहाँ से आप देखेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले भी एक और सरकार जो है सर दक्षता एग्जाम के लिए निकाली थी, सारे शिक्षक डर गए थे, क्या होगा, ये होगा, छट जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसमें आप यह ध्यान रखें, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन सरल होंगे, बहुत आसान, बहुत मतलब ये बहुत अच्छा एक टॉपिक नहीं है। अब देखिए ना, पार्ट ऑफ बेसिक ग्रामर में दिया हुआ है। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत ये होती है कि अगर लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो तो पैसेज वगैरह पकड़ने में सब परेशानी होती है। अगर आपका लैंग्वेज बहुत इंप्रूव नहीं हो तो पैसेज पकड़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हम लोग काम करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर बोले हैं, अभी सर की बात हम सुन रहे थे कि पहले, सबसे पहले आप लोग इस मन मस्तिष्क से भय, जो डर है, इसको निकाल दिया जाए। हम लोग मिल के परिश्रम करेंगे। सबसे बड़ी माने हम लोग के लिए सबसे खुशी का पल है कि आप लोग के बीच में हम लोग को कुछ ना कुछ माने करने के लिए सर जी मौका मिला हुआ है। और आप लोग जो है काफ़ी सेंसिबल लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम लोग बच्चा पर जो काम करते हैं उससे ज़्यादा ना आप लोग बेटर कर पाइएगा। हम लोग वहाँ तरह तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि इतने समझदार लोग जरूर हैं कि हम लोग को इतने माने करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये हिंदी, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए, इसमें जो प्रैक्टिकल ग्रामर से जो है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आपके थोड़ा सा लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें से पिक आउट करेंगे। कुछ वर्ड्स आपको हम लोग उसका नोट्स वगैरह देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा। और इसमें जो है थोड़ा सा फ्रेजेज है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में तो लगभग ग्रामर का हर कुछ टॉपिक को सीखा, कुछ सेक्शन को छुएगा। तो जैसे कुछ टॉपिक्स हम आपको बता देते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखे हैं कि चपरासी से लेके बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, 3-4 चैप्टर्स हैं जो आपको बता देते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए। ये जो टॉपिक्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में रखता है,
हर एग्जाम में रखेगा। इस संजोग पे कि इसमें हमको लगा कि सर जम्बल वर्ड दे दे तो इस तरह का चीज तो इसमें है नहीं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। जो होगा हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप लोग का सहयोग होगा और हम लोग का सहयोग आप लोग को भरपूर मिलेगा। मेहनत हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग निकालेंगे। इसमें कहीं से दो मत की राय नहीं है। और सारे सिलेबस को सर सब पर थोड़ा थोड़ा सा फोकस किया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि सरकार से अर्जी करने से बेहतर है कि हम परिश्रम से उस चीज़ को जीते। क्या जरूरत है उसे अर्जी करने की? तुमसे हम भीख मांगेंगे, उससे बेहतर है कि हम तुमको परिश्रम से जीत लेंगे। और नियोजित शिक्षक के लिए सर जी सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वेतन संरक्षण का लाभ दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, वेतन संरक्षण का जो लाभ हो रहा है वो जो नए लोग आएंगे उससे आप 14 गुना आगे बढ़ जाइएगा। नियोजित शिक्षक के लिए सबसे बेहतर चीज़ है। हम तो सर अब तो हम अपने लोगों के बीच में ये खबर फैलाएंगे। हमारे यहाँ खबर पर ढेर सारे नियोजित शिक्षक आपके यहाँ हमला कर देते हैं। बहुत लोग जो है से ललायत हैं पढ़ने के लिए, और इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए। यहाँ क्या ना माहौल क्रिएट करना है, पढ़ने पढ़ाने वाली बात नहीं है। हम तो कई लोग हमारे ट्रेनिंग भी है जिनको हम ट्रेनिंग दिए हुए हैं, जिसको पीछे वो बैठे हुए ट्रेनिंग है हमारे लोग, उन लोग को हम ट्रेनिंग दिए हुए हैं। हाँ, 2 वर्षीय जो ट्रेनिंग चला था वो हम लोग को ट्रेनिंग दिए हुए, और उन लोग को ट्रेनिंग हम दिए हुए हैं। तो वो लोग जो है इसमें कुछ नहीं सर। यहाँ जो है जितने भी शिक्षकगण हैं इतना बेहतर सर माहौल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को तो काम किए हैं। हम सीखने और सिखाने की क्रिया जो इन लोगों में जो होती है ना, बड़ी ललायत होकर ये सीखता है लोग। ये चीज़ हम महसूस किए हैं। 2 साल हम ट्रेनिंग दिए थे तो इस चीज़ को हमने महसूस किया है। तो बहुत अच्छी बात है, काम किया जाए और हम लोग दोनों आदमी इधर से भी सहयोग मिलेगा। आप लोग निश्चित रूप से सहयोगात्मक भावना रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सर के बात में एक बात ध्यान आप लोग नहीं दिए, इस पे फोकस कीजिएगा। कुछ सवाल इतना इजी रहेगा ना इंग्लिश का कि हम लोग भय से पढ़वे नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं मेरा? क्योंकि हमको भी अंग्रेजी से भय लगता है, जो सच्चाई ये बता रहे हैं। तो हम लोग उसको सवाल में नहीं देखेंगे ना, अंग्रेजी छोड़ हटा, अंग्रेजी से हटाओ। तो मान लिया गया कि अगर सर हम लोग का मदद करेंगे, हम सर से निवेदन भी करेंगे आप लोग के बीच में ही कि सर ठीक है सैटरडे संडे को ही। हाँ बहुत व्यस्त। और मुझे ऐसा लगता है कि सर से बेहतर कुछ नहीं। फिर भी सर बोले हैं कि सर लोग आए हुए हैं। हाँ, इतने व्यस्तम लाइफ में नहीं, सर के यही है कि बड़े भाई हैं तो जरूर छोटे भाई का निवेदन स्वीकार करेंगे। और कुछ 25 में 10 सवाल मान के चलते हैं, इतना ही तब काहे छोड़ेंगे उसको? बात समझ रहे हैं ना? हम रिस्क का है, हम पहले ही से बोला, मेरे बात पे को खाली ध्यान दियो, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। यही थोड़ा सा मेरा कमजोरी भी समझ। हम काहे रिस्क लेंगे? मान लिया 25 को सवाल है, सर थोड़ा मदद कर देंगे तो इतना प्रेरणा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ अंग्रेजी हम लोग हमनी का अंग्रेजी बोले के तब आना, ऐसा बोले तो पढ़े के हमनी के नहीं खे है कि नॉलेज बस काम चलाओ जानकारी हो जाए। तो कम से कम सर इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे 25 को सवाल हुआ तो पढ़ लेंगे ना हम लोग। और जब पढ़ लेंगे तो हम लिख के देते हैं 10 को बना के आएंगे और कन्फर्म सही करके आएंगे। इसमें एक ही टॉपिक जो है जिसका इंग्लिश का ये है कमजोर, ये रीडिंग टॉपिक, रीडिंग का थोड़ा सा लैंग्वेज इंप्रूव नहीं। तो सबसे कौ को रहेगा, 5 को रहेगा मान लिया तो 20 को तो इजी रहेगा ना। अभी तो फिलहाल इंग्लिश हिंदी सबका अच्छा है क्योंकि लैंग्वेज जी हाँ, ये बीपीएससी का गवर्नमेंट का रहा कि यूट्यूबर ले आकर पूछता था। हाँ जनवरी का स्पेलिंग बोलो। दिक्कत होता, बदनामी होती थी बिहार की बदनामी। हाँ, इसीलिए डाला हुआ है। तो ठीक है, तो सर हम लोग कहेंगे कि ना ठीक है, हम लोग का 30% तो चाहिए ही, वो अलग मैटर है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग थोड़ा सा ज्ञान के लिए ही सही सर से मदद लेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सर पहले केमिस्ट्री के बारे में सर थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं। हेलो, बिल्कुल। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, क्योंकि या तो आप कम से कम हमर है, नहीं तो उससे बड़े हैं मेरे से। ठीक है, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। और बीपीएससी चूंकि एग्ज़ाम ले रही है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 17 से लेके 22-23 तक मैं भी बीपीएससी के एग्ज़ाम से जुड़ा रहा हूँ,
फिर एक सिलेक्शन हुआ, पर मैंने अपने टीचिंग को फिर अपना एक पैशन और प्रोफेशन दोनों चुनने की निर्णय लिया। मैं बीपीएससी में एज ए एसडीओ सेलेक्ट भी हुआ 2022 में, इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट इंजीनियर WRD में होता है। तो लास्ट ईयर से मैं मतलब कॉलेज टाइम पे मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था और फिर 2-3 साल से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। तो जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है बीपीएससी का, चूंकि अभी भी अतुल प्रसाद ही रहेंगे चेयरमैन और आप लोग भी बीपीएससी का पेपर दे रहे होंगे, शायद मेरे से पहले से भी आप लोग दे रहे होंगे, तो उसमें एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, साइंस सेक्शन में पहले जो साइंस आती थी, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर जीव विज्ञान हो गया या भू विज्ञान हो गया, वो पहले लूसेंट से ही आता था, ठीक है, या वो एमसीक्यू वाला बुक हो या फिर वो थ्योरी वाले बुक से उससे ही आता था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद आए हैं, ये थोड़ा आईएएस भी हैं और इंजीनियर भी रहे हैं, तो उन्होंने जब कट ऑफ देखा कि काफ़ी ज़्यादा जाने लगा, 105 जाने लगा, 110 जाने लगा, और इस बार 91 ही शायद कट ऑफ गया है, तो वो यही रीज़न है कि उन्होंने साइंस के क्वेश्चन को बिल्कुल साइंस की तरह मॉडिफाई किया। अब 11th और 10th उसका बेसिक्स नहीं रहा, अब उन्होंने 9th और 10th उसका बेस नहीं रहा, अब 11वीं और 12वीं से क्वेश्चंस को अच्छे से उठा के उन्होंने पिक करना शुरू कर दिया होगा। इस बार आप लोग 68 का देखे होंगे तो उन्होंने ग्रेफाइट के संरचना के बारे में सवाल पूछा था, ठीक है, हीरा के संरचना के बारे में सवाल पूछा था, अंदर जाके उन्होंने पूछा था, सीमेंट के बारे में पूछा था, कंबशन, और ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने पूछी थी, जो कि इसलिए कट ऑफ कम गया। अच्छे लोग जो 3 साल 4 साल से लूसेंट रट रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को कर लिए थे, उनसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो ये बताने का मेरा मकसद ये था कि साइंस को इस बार थोड़ा सा हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आप उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। मतलब उन्होंने खुद आईआईटीएन है, तो समझिए आईआईटीएन जहां भी जाएंगे ना, तो अपना वो दिमाग लगाएंगे ही। तो उन्होंने क्वेश्चंस को ना सिर्फ, मतलब उनको ये नहीं पता कि भाई ठीक है इनको सिर्फ जनरल साइंस पूछना है, हल्का फुल्का साइंस पूछिए और इनका मेन जो सब्जेक्ट है उस पर आप जितना प्रेशर दे सकते निकाले, उनका बस इतना था। वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं, साइंस तो साइंस होना चाहिए, तो उन्होंने उसमें कंसेप्ट घुसाया और उन्होंने उसको मिक्स किया और 11-12 की चीजों को वहां से पिक करके नया क्वेश्चन फ्रेम करने लगे। आपने देखा होगा इस बार जितना क्वेश्चन आया था, ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ दे, ठीक है, एसिड के बारे में भी जो क्वेश्चंस आए थे, सारे के सारे नए क्वेश्चंस थे और सब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस थे। तो हमारा प्रयास वही रहेगा कि थोड़ा सा साइंस को जब भी पढ़ेंगे, हम थोड़ा समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना हम समझने की कोशिश करेंगे, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब पेपर आएगा, तो हम, मतलब ये होगा कि उसमें आप चीजों को ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए जेई एमसीक्यू का हर चीज तो वही है, ऑप्शन एलिमिनेट करना, कि भाई 2-3 ऑप्शन हटा दीजिए, एक बचा, शायद यही होगा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होगा। और नीट या जेई, जब आप साइंस का जो कोर वही एग्जाम है ना, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, वहां पे भी ऑप्शन एलिमिनेशन ही चलता है। ऑप्शन को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आप उसको, अगर कंसेप्ट पता है, एक एक कंसेप्ट से एक एक ऑप्शन को हटाते जाइए, फिर जो बचेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम, मेरा मतलब प्रयास यही रहेगा, या हम लोग एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि साइंस को हम समझ के पढ़ाएंगे और समझ के हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। राशिद सर, बाय। राशिद सर हो जाता है। मेरी जिम्मेदारी आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की है और ये बहुत ही, आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा सिलेबस जो है बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस आपका टफ नहीं है। जो आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हम कह सकते हैं आपने सेल पढ़ा होगा, जो आपको पढ़ना, हम कम टू पॉइंट की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी मोटिवेशनल बातें यहाँ पर हो चुकी हैं सर लोग के थ्रू। तो आपका जो सिलेबस है, आपका सेल पढ़ना है, फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, बाकी इनहेरिटेंस पढ़ना है, और ओवरऑल जो आपकी बेसिक अर्लियर पढ़ा आपने वही चीज़ें हैं, कुछ नया चीज़ें आप में नहीं है, बस उसको रिन्यू कर देंगे। आप मेरी क्लास को अगर 30% भी समझ गए, आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बस मेरे लेक्चर का आपने 30% भी गेन कर लिया, आपको बस मेरे लेक्चर को अटेंड करके घर पे एक बार रिवीजन कर लेना है। आपके लिए, आप वो सब्जेक्ट समझ लीजिए, उसको आपने यहाँ क्लास में अटेंड किया, सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अब बना लीजिएगा। बाकी चीज अब सर से बात करते हैं, क्या काफी मोटिवेशनल बातें सर नहीं किया सर की। सारे सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को इकट्ठा करने का मात्र एक उद्देश्य यही है कि आप लोग कहीं भी निगेटिव मत सोचें। 4 महीना देगा तो यहाँ पे 5 लोग हैं, चिंता काहे कर रहे हैं, और जरूरत होगा बढ़ा दिया जाएगा। देखिए ये काम हम सच्चाई, अब दिल की बात कर रहे हैं, पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सारे लोग जो मोतिहारी में शिक्षक बन के जाइएगा, तो एक मेरा एक अलग आनंद आएगा हमको। ऐसे जैसे देखिए रंजन जी आ गए हैं,
सुशील जी हैं, बहुत सारे लोग, ये हमारे शुरुआती दिने के छात्र रहे लोग, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को हमने थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दिया है। तो जब सारे मोतिहारी में हमारे शिक्षक होंगे, इससे गर्व की बात मेरे लिए क्या होगी। और कोचिंग लेके जाना है, सीधा बात हम कहते हैं, है कि नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भय मुक्त रहे, डरे नहीं, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम लोग व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इस सप्ताह हम चाहते हैं कि यहीं पे आप लोग आइए। सर अपने आप बुला दीजिए 6 बजे से ना 6 बजे से 5 से 7 2 घंटा ही आइए फिलहाल। लोग जाने में लेडीज लोग, अच्छा सुना जाए ना, हाँ लेडीज लोग को दिक्कत है, तो वहीं बोले ना 5 से 7 आपके यहाँ कर दिया, 6 से 8 यहाँ कर दिया। एक काम करते हैं ना, 5 से 7 जो है ना जनवरी में सर के पास कर देते हैं। 5 से 7 जिनको उधर सुविधा वो कर लीजिए, 6 से 8 यहाँ कर देते हैं। काहे के लिए हम जान रहे हैं लेडीज लोग, हम खुद समझ सकते हैं। हाँ। तो 5 से 7 वहां रहेगा, तो मान लिया कि 5 से 6 आप पढ़ा दिए, 6 से 7 हम पढ़ा देंगे, और उधर हम 6 से 7 पढ़ाएंगे, तो ले आप आके 6 से 7 इधर पढ़ा दिए, 7 से 8, और फिर जैसे जरूरत जैसे होगा सर लोग को बुला करके इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, 1 घंटा और बढ़ा दिया जाएगा। अभी 5 से 7 जनवरी में रहने दीजिए, 5 से 7 वहां रहेगा, तो जो लोग को दिक्कत है उन लोग को नहीं होगा। 5 से 7 अब मान ली पास के लोग हैं तो यहीं पे आ जाइएगा। नहीं आपको एक ही जगह आना है, आपको दूसरी जगह थोड़ी जाना है। हमनी के परेशान होकर रउरा लोग के ना परेशान, चिंता मत करिए। उन्हें 5 से 7 जनवरी में रखवा देते हैं कि वहां पे रहेगा, तो 5 से 7 सर के यहाँ पढ़ लीजिएगा, तो 5 से 6 सर पढ़ा देंगे, और 6 से 7 हम पढ़ा देंगे, और 6 से 7 हम उधर पढ़ाएंगे, तब तक सर इधर आके अपने इधर पढ़ाते रहेंगे अपना, है ना। उसके बाद हम अपना आएंगे उधर से 7 से 8 हम पढ़ा देंगे, है कि नहीं। तो जी बोला जाए, हिंदी के लिए व्यवस्था हुआ है। वो सब नहीं आए, बाहर के थोड़ा बुजुर्ग हैं, बोलेंगे सर शाम में, तो सैटरडे संडे निश्चित करेंगे, अब चिंता ना करा जाएगा, है ना। इंग्लिश का हुई कि सब आपके सामने इसीलिए ला दिए हैं, जबकि आज इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, है ना। तो फिलहाल यही रखा जाए 5 से 7 वहां जनवरी में रहेगा, है ना। सर का कोचिंग है, थोड़ा आप अपना से समझा दीजिए। अब 6 से 8 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बी बाजार जो है ना, बी बाजार मॉल, वहाँ तो और लोग तो देखे ही हैं कुछ लोग। भी बाजार के आगे श्री राम मेडिकल जो है दवा का दुकान, उसके पूरब साइड में गाड़ी वाड़ी नहीं धोआता है गलिया में, उन्हें वो हमारे कोचिंग है। बस आज एगो अकेले हला ही है हाँ उसी में अंदरवा जो है, अब जब माटी वाटी भराया होगा और उसमें आराम से आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा होगा कौन, श्री राम मेडिकल नहीं है, जो क्या बोलते मॉलवा तो सब लोग देखते हैं। भी बाजार है ना, भी बाजार से 20 कदम आगे आइएगा ना, दक्षिण साइड में तो एक श्री राम मेडिकल हॉल है, जहाँ 99 बाजार नहीं खुला था पहले। हाँ तो उसी के पूरब साइड में गली है, उसी गलिया में कोचिंग है। हाँ मेसी भी है, मेसी प्रदूषण था उसका भी बहुत सारा उसका है। नंबर इस पे लिख, किन्हीं को दिक्कत होगा तो कॉल कर, है ना। और यहाँ का टाइम 5 से 7 आपको होगा, यहाँ का टाइम 6 से, तो वहाँ सर पढ़ाएंगे 5 से 6, ठीक है ना। अभी फिलहाल 5 दिन पढ़ी ना लोग, और चाहेंगे लोग धीरे धीरे काला हो रहा है, पढ़ी तो सब आगे निगम शुरू कर दो, पढ़ा ले स्पीड बढ़ जाए, और कुछ लड़कियों से तो कुछ आ जाओ, अगर स्कूटर बहुत चल जाए, ध्यान देगा बहुत तो फोन करके हम मना कर सर आज छोड़े वाला काम है, थोड़ा सा स्पीड कम रहे, लेकिन स्कूटर तो 5 से 7 सर के पास रहेगा, 5 से 6 सर पढ़ा देंगे, और 6 से 7 हम आके पढ़ा देंगे। बहुत भरोसा है इस संस्था पे, और हम लोग एक डेडलाइन हो कि बस वो ही लेकर हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम चाहे आपको बताएं तो इतना बड़ा सिलेबस है, हम पढ़ाइए नहीं सकते हैं। हम झूठा वादा तो 7 जनों में नहीं करेंगे कि कैसे मान लिया गया हिस्ट्री अब हम पढ़ाने लगे, एगो बात कह रहे हैं, तो कोई टॉपिक छोड़ना उचित रहेगा, यही ना हम लोग करेंगे, थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे तो जितना संभव हो। अब बताइए गेस क्वेश्चन पढ़ाएं, फिर अब गेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो गेस इज ऑलवेज गेस हमर गुरु कहला, तो वो चीज रिस्क हो जाएगा। तो उससे मैंने हम देखिए ना, सरकार किस्मत भी थोड़ा विश्वास कीजिए, हमको लग रहा है डेट बढ़ेगा, ये तो पहले केस होने का तैयारी लड़का लोग कर रहा
केस करेंगे, पूरा तैयारी में लागल है। हाँ स्टेल लेगा और है ना, हाँ लेकिन मैथ रीजनिंग जीएस का ही पार्ट है। अब चिंता क्या कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहेगा तो 50, और हम लोग में नहीं तो 50% अगर खत्म हो जा रहा है तो 150 क्वेश्चन तो गारंटेड है आपकी कॉपी से आएगा। और 10-5 क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है, अनुमान से भी बनता है, बहुत सवाल अनुभव से भी बनता है ना। तो आप लोग ये मान के चलिए आपका रिजल्ट तय है, चिंता ना करें। हम भी कुछ स्पीड बढ़ा के ही पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं, लेकिन सिलेबस थोड़ा इतना व्यापक, आप लोग खुद बताइए कितना बड़ा सिलेबस है। तो फिर कैसे कह रहे हैं वादा कीजिए, तो हम वादा नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे, है कि नहीं। मैराथन क्लास चलेगा, जरूरत होगा सैटरडे संडे को 6-6 घंटा बुला के बैठा जाएगा, अब दूसरा कौन उपाय है। ठीक है, तो कल से आप लोग को जहाँ 5 से 7 वहाँ आइए, अच्छे से आके। हाँ अब आएगा लोग 5 से 7 वहाँ कितने लोग आ रहे हैं जनवरी में लगभग 4 आदमी वहाँ आएंगे। नहीं ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन लोगों को दिक्कत है, दूर से आता है, दूर से आते हैं। ठीक है वहाँ भी चलेगा, चलने दीजिए ना, कोई दिक्कत हो जाएगा जी। कर दीजिएगा तो आप लोग, हम लोग 5 से 7 नहीं करिए, 5 से अपने आप 4 बजे से कर दीजिए, 2 घंटा पढ़ बात ना समझते इन लोग का दिक्कत, इन लोग का दिक्कत होगा लड़की ठीक बना दीदा, हम जान चलेंगे उनका जरूरी बटे, अभी बच्चा नहीं ना बहुत आया, फोन किया है लोग बहुत नहीं, 5 आएगा ना तो छोड़िए ना जी। तो हिया 6 से 8 कर दी ना, यहाँ 6 से 8 करी ना, और वहाँ 5 से 7 रह दी ना। सुनिए हम टाइम हम समझा नहीं अपने के बात, हम समझ रहे 6 से 8 यहाँ रहने दीजिए, है ना, चूंकि स्टेशन के सटे हुए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 8 बजे गर्मी के दिन अभी 21 जून नहीं किया, अभी दिन और बड़े हुए। अरे बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत होगा, लाइब्रेरी का घर बस उसका चिंता कहाँ लगे। हाँ तो 6 से 8 यहाँ रह दी लोग, अब 5 से 7 वहाँ एगो बैच हमारा मानी लोग, क्योंकि थोड़ा महिलाओं को तैयारी बहुत अच्छा जगह ना है, जो मैंने आत्मा का बात है कि नहीं, लड़की लोग को ज्यादा समय तक रुकना उचित नहीं। ठीक है, तो 5 से 7 वहाँ पे रहेगा, 5 से 7 वहाँ, और 6 से 8 यहाँ रहेगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, हम ऐसा मैसेज कर देंगे फिर कहीं ना कहीं सोच से। तो चलिए आज यहीं पर संपन्न किया जाए, और कल से एकदम आप लोग मूड बना के आइए कि हम लोग को जा रहे हैं, कुछ सीखना है, कल से ही आउटपुट देना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।